तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरे ललना ओ मैया तेरे ललना ओ मैया तेरे ललना जुग जुग जिए री यशोदा मैया तेरे ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया। शंकर ने कहा मैया यशोदा इस साधु का आशीर्वाद है तेरा लाला जुग जुग जिए। भगवान ने कहा बड़ भागिन यशोदा ऐसे सुख को जायो बड़ भागिन तुम मात यशोदा ऐसे सुख को जायो बड़ भागी तुम मात यशोदा ऐसे सुख को जायो। या ते बहुत परम भाग्यशालिनी है तूने तो ऐसे लाला को जन्म दिया तू परम भाग्यशालिनी है। सूर्य ने कहा बड़ भागिन मात यशोदा ऐसे सुख को जायो और पूर्ण ब्रह्म जगत स्वामी को 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 तूने को दिखलायो तात डारे झुलावे मैया गोपालना तात डारे झुलावे मैया गोपालना तात डारे झुलावे मैया देखो पालना ओ मैया देखो पालना ओ मैया देखो पालना यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया। सूर्य ने कहा मैया धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कहकर बोले धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कहकर बोले धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कहकर बोले और नूपुर बांध तू चरणन में घुटवन घुटवन डोले नूपुर बांध तो चरणन में घुटवन घुटवन डोले लाला की अंगुरिया मैया तेरो ललना पकड़े काला की अंगुरिया मैया तेरो ललना पकड़े काला की अंगुरिया मैया तेरे ललना ओ मैया तेरे ललना तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना यशोदा तेरे ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया। भगवान शंकर ऐसे गा रहे हैं। यशोदा मैया ने सुना एक दासी से कहा दासी ले जा हीरा मोती जवाहरात साधु को दे दे। अरे इन संतों की कृपा से ही तो चौथे पन में पुर में जन्म लिया है। ले आ दासी एक थाली में हीरे जवाहरात लेकर के लो बाबा। सूर्य ने कहा मैं भिक्षा लेने नहीं आया। अब क्यों? कहा मैं तो लाला का दर्शन करने आया हूं मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। दासी वापस गई कहा मैया मैया अरे हमारे भैया मनोहर यादव भैया कुछ 50 मुद्राएं प्रदान है बहुत बहुत धन्यवाद है। यशोदा ने कहा दासी ने कहा भैया वो बाबा भिक्षा नहीं ले रहा है वो कहता लाला का दर्शन करूंगा। आज लाला 5 दिन के हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई कहा ओ बाबा भिक्षा कम हो तो और दे दूं भूखे हो तो भोजन करा दूं जो चाहे सो ले ले बाबा भोजन साथ सजाओ जो चाहे सो ले ले बाबा भोजन साथ सजाओ जो चाहे सो ले ले बाबा भोजन साथ सजाओ। सूर्य ने कहा मैया ना तो मैं भूखा हूं ना मुझे भिक्षा चाहिए मैं तो
लाला का दर्शन करने आया हूँ, मैं लाला को देखूंगा। मैया ने कहा मैं तो नहीं दिखाऊंगी, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। क्या कर लोगे? नहीं दिखाऊंगी। शिव जी ने कहा क्यों नहीं दिखाओगी, क्यों नहीं दिखाओगी मैया? तो मैया कहती है कि ये रूप देख डर जाएगा लाला, रूप देख डर जाएगा लाला, रूप देख डर जाएगा लाला। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी जगहें, गले में ये सांप, ऐसे लाल छोटा सा मेरा लाला देख करके डर जाएगा। इसलिए रूप देख डर जाएगा लाला, मैं लालन नहीं दिखाऊं। या की बारी शिव मरिया बाबा मेरो ललना, या की बारी शिव मरिया बाबा मेरो ललना, या की बारी शिव मरिया बाबा मेरो ललना, या की बारी शिव मरिया बाबा मेरो ललना ओ बाबा, मेरो ललना, मेरो ललना ओ बाबा मेरो ललना। यशोदा मैया मेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया मेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया मेरो ललना। अब पड़ गई बात। यशोदा मैया ने कहा मैं लालन नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा ने कहा बगैर मैं लाला का दर्शन किए नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा बैठे रहो, हमारा क्या बिगड़ता, बैठो। यशोदा मैया अंदर चली गई। बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहा बैठे रहो, हमारा क्या बिगड़ता है। यशोदा मैया अंदर चली गई। भगवान शंकर ने सोचा अब क्या होगा, अब मैया तो नहीं दिखाएगी। भगवान शंकर बैठ गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण शुरू कर दिया नाम जपना। आशा में बैठे थे, उसने उनका एक नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव। गोकुल में आशेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। अब वो बैठे जाप कर रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान ने सोचा कि आज दोनों अपनी जिद पर हैं। मैया अपनी जिद पर है, वो दिखाएगी नहीं, और ये भोला बाबा अपनी जिद पर बगैर देखे जाएगा नहीं। दोनों जिद पर अड़े हुए हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। अब उनका जाप चल रहा है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आंखें बंद हैं। भगवान पालने में रोना शुरू कर देते हैं, रोने लगते हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई और उठाया, दूध पिलाने लगी, लेकिन कन्हैया दूध नहीं पी रहे हैं। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, न दूध पी रहे हैं, न पालने में झूल रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोना बंद नहीं कर रहे हैं। मैया बहुत परेशान। एक दासी ने कहा मैया वो जो साधु द्वार पर बैठा है, लगता है कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई जादू कर रहा है, वो उसका मुंह चल रहा है। उसी ने कोई जादू कर दिया, कोई टोना कर दिया, इसीलिए लाला रोना बंद नहीं बंद कर रहा है। यशोदा मैया गई तो देखा भगवान शंकर आंखें बंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा, टोना लगने की माताओं को बड़ी चिंता होती है, अपने बेटे पर टोना लगने की बड़ी चिंता होती है, कहीं टोना ना लगे। कोई भाट फकीर आ जाता है, ओ बाबा काश हमारे भैया दूध नहीं पी रहे, तू झाड़ दे का। तो बाबा मंत्र का कहने खुदाई का खुदाई का खुदाई कर छुर्र से कर दे, बस उनको संतोष हो गया, उनको संतोष हो गया। अच्छा, ये झाड़ने फूकने वाले जो हैं, इनका कभी मंत्र सुनो। एक गांव में एक दिन रहा जो झाड़क फूकत का न्योतिया कहा था, न्योतिया। आजकल न्योतियन की बाढ़ आ गए, इतना न्योतिया होगा। अब तो न्योतिया मंत्र से मोबाइल से झाड़ देते हैं। तुम फोन करो, कहे पानी के गिलास पर मोबाइल रखो, हम ये झाड़े देते हैं, मंत्र फूक देते, पानी पिया दो। हमरे एक दिन न्योतिया रहा, मोबाइल से डायरेक्ट देवता से बात करता रहा। हनुमान जी तुम जैतो ऐसे कहना, हाँ हरिचंद भैया आए हैं, क्या मामला है इनका, इनके पास पहुंचो। अच्छा 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 अच्छा, कि पूर्वे तलाए गिर है तलवा किनारे। अच्छा, अब जान पर सीधे बतला रहे हैं। अच्छा, तो तुम पूर्वे गांव पे तलवा उधर को तलाए गिर रहा है, और कौन तो हुए करी। हाँ महाराज, वो तुमका नटवीर रहा है भी का यू ऐसा ऐसा करो, यू कह के बस कुछ नोक चढ़ाओ, कुछ करो। इनको पता कुछ नहीं है, इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। ये केवल ठगना जानते हैं, इनको कुछ पता नहीं।
हम लोगों को केवल बेवकूफ बना रहे, हम लोग अंधविश्वास में फंसे, कभी इनके चक्कर में मत पड़ना। हमारे गांव के पास में ननियापुर एक औरत खो गई, थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब थी, पास के गांव के कुएं में गिरी पड़ी थी वो न्योतिया। अब जी के धनजात धर्मजात बेचारे घर वाले बाबा जी के अयोध्या में आम के बिरवा के नीचे बैठी है। अब छोटी मोटरसाइकिल है यहाँ से, अभी धीरे धीरे वह पूर्वे का बढ़ रही है। अब कहाँ अयोध्या है, कितनी देर में अयोध्या, अरे मोटरसाइकिलों जो हो तो घंटा 2 घंटा तो लागेंगे, पूर्वे का बढ़ रही है। अरे दौड़ा के मार डाली, आखिर में वो मिली कुयम पली। कुछ लड़का बकरी चरावे के रहा तो कहे देख रही मैं कपड़ा पड़ा है, कब पता ला तो वही गिलास पड़ी। तो इनका पता होता कुछ नहीं होते, इनके कभी इनके चक्कर में मत पड़ना, ये और तुमको मार डालेंगे। पानी पियाए पियाए के कोई बीमार हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो, उनको कुछ पता नहीं। खैर आजकल अंधविश्वास में हम लोग बहुत फंसे हैं। हम एक कथा कह रहे थे, उधर गांव पंसारा है, कथा कह रहे थे जिनके यहाँ तो उनकी पत्नी की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई, बुखार आ गया होगा कुछ, दौड़े पंडित जी के पास, पंडित जी आए पत्रा लेके। अच्छा पत्रों में कोई बीमारी लिखी हो, पत्रा तो हमारे पास है, हम जाने पत्र में कहाँ लिखा हो, हमको पत्रा का ज्ञान है। इधर उधर को बताया, इनको यूं पकड़े हूं पकड़े। हमने कहा सुनो, हमारी पार्टी में देखा होगा प्रतिदिन हनुमान चालीसा होता है। हमने कहा 7 दिन हो गया दोनों मीटिंग में हनुमान चालीसा होता है, और हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत परेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का हनुमान चालीसा होता तो मेरे घर परेत कहां से आएगा। अरे इनके चक्कर में ना पड़ो, तुमको ठग रहे हैं, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास ले गए तो दिया, वो ठीक हुई। तो ये दौड़ा कर तुमको मार डालेंगे, इनको कुछ पता नहीं है। कभी इनके चक्कर में मत पड़ना चाहिए। पर साल हम नवंबर में गए थे कथा कहने, कौन गांव हो, धन्नीपुर। उनके यहाँ जब गए तो उनका जो पुरोहित था, उनका बकायदा तुम्हारे घर के देवता बंधे हैं। बड़े चक्कर में हम भी पहुंच गए कथा कहने, तो पुरोहित आए, कहे महाराज इनके घर के देवता बंधे हैं। उनका पंडित जी बताओ देवतों के बांधे कोई समर्थ है? उसको बहकाओ मत, उसको अंधेरे में मत डालो। देवता कोई कौन देवताओं को बांध सकता है? क्यों बंधे हैं देवता? अंधेरे में मत डालो किसी को अंधेरे में मत डालना चाहिए, किसी को बिगाड़ना नहीं चाहिए, नहीं ना बना सको तो। लेकिन ये न्योतिया 5100 रुपए की नहीं, हम लोगों को अंधेरे में धकेल रहे हैं। ये करो, जाओ भात रख, नमक रोटी रख दो ढर्रा पर, यू कर दो वो कर दो, ठीक है जी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बीमारी है दवा करो, दवा से ठीक होगा। कभी प्रेमानंद जी का महाराज का वक्तव्य सुना है मोबाइल पर? बहुत विरोध करते हैं इन चीजों का। वो कहते हैं सब बिल्कुल ढकोचला है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन न्योतिया ऐसे कह देने का मंच से हमसे बहुत खपा रहा, हमारे पड़ोसी क्या है, हमसे बहुत 36 का आंकड़ा रखा। नहीं उनका क्या पता, कथा कहा जाने, उनका क्या पता है, बहुत प्रेत हुआ नहीं का। अब नहीं जो 90 घटना बताया है ना, वो पड़ी रही लाश, उन्हीं की चाची आए पड़ी रही, ओ भौजाई उन्हीं की। तो एक हमसे नहीं मिले, एक आदमी से पैसे कहें मुझे कथा कहा थे ने, तो वो कहे तुम्हारे भौजाई पड़ी रही कुआं में, तो तुम नहीं कहें तब तो हम सीखे न, क्योंकि पहले नहीं जानत रहे। तो ये सब बड़े ढकोचलेबाज होते हैं। तो विषय चल रहा था बंधुओं, देखिए इन चर्चाओं पर कभी कभी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आज का समाज कभी कभी भटक जाता है चक्कर में, और कथा का मतलब है कि समाज को कुछ नई दिशा दी जाए, कथा का ही तात्पर्य है। भगवान शंकर जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। दासी ने कहा मैया मैया वो बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहा है, लगता है इसने टोना कर दिया है, इसलिए लाला रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है। जसोदा मैया गई तो देखा भगवान शंकर। अब जसोदा मैया के पास मजबूरी ना दिखावे तो बालक रोना नहीं बंद कर रहा है। लेकर गई ओ बाबा,
लो देख लो, लेकिन टकटकी लगाकर मत देखना, एक नजर देख लेना बस। भगवान शंकर ने बाल कृष्ण को गोद में लिया और खूब जी भर के दर्शन किया। जसोदा मैया ने कहा बाबा अब आ ही गए तो जरा देखो हमारे बेटे के भाग रेखा में क्या लिखा है। बंधु एक बात और बताएं, इन हाथ में जो लिखा है सच्चा लिखा है, गलत नहीं लिखा है। किसी ने कहा नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी वो मुट्ठी में क्या है, तो कहा मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमारी तकदीर जो क्या है वो सब मुट्ठी में लिखा है, सच है। लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम मिलेंगे जो सच्ची बात पढ़ सके। मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलेंगे। और ये जो आजकल देखा देखने वाले हैं, इनके चक्कर में इनको कुछ पता नहीं। इनका एक फार्मूला होता है, हाथ पकड़े हैं खूब ठीक से देखिए, धन आवत है लेकिन जात रुकत नहीं है। हाँ महाराज रुकत की के लगे, लेकिन तुम सबके साथ नेकी करो लेकिन लोग तुमका बदल में छोड़त। हाँ महाराज फिर देखिए, तुम्हारी उम्र तो 80 साल का है, लेकिन 70 साल में तुमका एक बहुत बड़ा ग्रह है, और वही ग्रह से अगर बच गए हो तो तुम 80 साल जी हो। तुम्हारा जो ग्रह कैसे टले, हम कहते हैं तो ग्रह हम टाल दे। 501 रुपया 51 किलो चावल दियो, ग्रह टल दे। मौतों टाले ठेका लिए हैं आज के कीमतिया लोग, देखा मौतों को टाल दे। कभी देखा होगा नहीं दिखाना चाहिए, जो भाग में होगा होगा, जो भाग में लिखा वो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आज ऐसे झंझट पाले हो, जब मरना होगा तो मरेंगे, आज इसको चिंता मत करो। तो भगवान शंकर ने कहा माता ने बाबा इसकी हाथ रेखा। शंकर जी ने देखा और हंसने लगे, कहा बाबा क्या बात। कहा माता आपका पुत्र यशस्वी होगा, अपने दुश्मनों पर विजय पाने वाला होगा, संसार में इसकी कीर्ति फैलेगी। एक रेखा थोड़ी गड़बड़ कर रही है। मैया ने कहा ओ क्या। कहा ये 16,108 पत्नियों का पति होगा। मैया हंसने लगी, बाकी सब ठीक है। और ऐसा कह करके भगवान शंकर प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। आज कन्हैया 6 दिन के हैं, मथुरा के हिसाब से जोड़े तो 7 दिन के हो गए। आज चतुर्दशी है।